आज सवाल यह है कि क्या वाकई गुंडों के हवाले बिहार को कर दिया गया है? जिस दिन ये नई सरकार बन रही थी, आप लोग बहुत उत्तेजित होकर कह रहे थे कि अब आप लोग कहिएगा जंगल राज आ गया, जंगल राज हो गया, लेकिन ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। ऐसी घटनाएं नहीं होती तो ये शो करने की वजह क्या बनती? आप सोचिए कि एक आदमी 30 किलोमीटर तक, दो लोग बाइक पर सवार होकर गोलियां दागते रहे। 10 राउंड फायरिंग में तो उन्होंने किसी ना किसी को गोली मारी, उसका ये काउंट है। बताया जा रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं 2 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग की है। 30 किलोमीटर तक 2 बाइक सवार लोगों के बीच गोलियां बरसाते हुए घूम रहे हैं। इसको क्या कहिएगा आप? सुशासन राज, मिस्टर यादव? देखिए, मैं किसी अन्य राज्यों का हम तुलना करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो आपने सवाल मेरे समक्ष भेजा है, उन सवालों का जवाब ही मैं देता हूं। और हम कोई अतिरंजनापूर्ण प्रस्तुतिकरण भी नहीं करेंगे। एक बात तो स्पष्ट तौर पे मान लेना पड़ेगा, ये असामान्य आपराधिक घटना है, इसे नकार मैं नहीं सकता। और जिस तरह के दिखाया है हौसला, एक चुनौती है, उन चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई बचेंगे नहीं, ना आश्रय देने वाले, ना नेग्लिजेंसी बरतने वाले। जिन लोगों ने नेग्लिजेंसी बरती है, प्रथम दृष्टया में खुल करके मामले यहाँ कार्रवाइयां हुई है। और अपराधी चाहे जहां भी होंगे पकड़ में आएंगे। पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द पकड़े जाए। शासन निरंतर छापेमारी कर रही है। और एक बात यह भी जान लेनी चाहिए सब लोगों को, शक्ति जी समझिए ना, एक बात समझिए। ये बात नहीं कहेंगे कि भाई 5 रंजना जी 5 लोगों की एक दिन एक क्षत्रिय परिवार की हो जाती है मधुबनी में, और दैट टाइम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वाज भारतीय जनता पार्टी। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे कि उसकी तुलना कर रहे हैं, लेकिन ये असामान्य आपराधिक वारदात है जिसको अंजाम दिया है, चुनौतीपूर्ण है। और एक एक चीजों पर नजर है। और मैं ये कहूंगा कि आश्रय देने वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने कानून के राज पे दुस्साहस किया है और छींटे काला लगाई है, वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई हो। प्रेम शुक्ला जी, एक सेकेंड, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। छोटा छोटा भाषण नहीं, अपना छोटा जवाब दीजिए। 5 गेस्ट है, जल्दी जल्दी मैं लौटूंगी यादव जी आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी जितनी घटनाएं हुई हैं उन सब पर मुस्तैदी से काम किया गया है। पुलिस वाले भी जिन्होंने एक्शन नहीं लिया उनको सस्पेंड किया गया है। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी शासित राज्यों में अपराध पूरी तरह से शून्य हो चुका है। तो कैसे आप इसको फौरन, आप लोग जो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जंगल राज लौट गया, वो कैसे कह सकते हैं? जी अच्छा, इसको जंगल राज नहीं कहें। गोपालगंज में पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, जम्मू में पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, छपरा में 6 लोगों की लाश बिछ जाती है जहरीली शराब से, मुजफ्फरपुर में हत्या हो जाती है, पटना में लूट हो जाती है, पटना में डीएसपी को घुसकर जो है थाने में उसकी पिटाई हो जाती है। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि हम चोरों के सरदार हैं, हम जो हैं चोरों का मंत्रिमंडल और हम चोरों के सरदार हैं। और कार्तिकेय सिंह आपके जो कानून मंत्री हैं, उनके खिलाफ वारंट कटा हुआ होता है, उसके बाद वो शपथ लेने चले जाते हैं। आप किसको जंगल राज और कहना चाहें? उसको जंगल राज नहीं कहें तो क्या कहें? मंगल राज है कि बिहार में सब मंगल चल रहा है। सिर्फ गोपालगंज में पत्रकार की हत्या हो जा रही है, जम्मू में पत्रकार की हत्या हो जा रही है, छपरा में लोग शराब पी के मर जा रहे हैं, उनके उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएसपी को घुसकर थाने में कूट दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन सबको क्या मंगल राज कहा जाए? इसके लिए नीतीश कुमार जी के लिए प्रशस्ति पत्र पढ़ा जाए, इसके लिए आरजेडी के तेजस्वी यादव के समर्थन में जो है हम आरती गाएं? ऐसी अपेक्षा है क्या राजद की, जदयू की, कि इनका ये जंगल राज करें तो हम मंगल गान गाएं इनके लिए? जंगल राज कहें नहीं तो मंगल राज इसे कहें, क्या कहें? जेडीयू की तरफ से आप बैठे हैं, इम्तियाज जी आप इसका जवाब दीजिए। बीजेपी कह रही है धृतराष्ट्र बन गए हैं नीतीश कुमार, नई सरकार बनाने के लिए इतने वो आतुर थे। आज पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, कानून का डर है नहीं, इसी वजह से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। आप लोगों को एहसास है? क्या इमेज बनती है सर बिहार की? दिन दहाड़े बेगूसराय में बाइक पर घूम कर गोली कोई चला रहा है, कौन इन्वेस्टर आएगा? कौन अपनी बच्चियों को रात में निकलने देगा? नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और जो उनका कानून का जो राज है, जो उनका मानक है, उस मानक से ना नीतीश कुमार जी ने कभी समझौता किया है और ना करेंगे। और ये प्रथम दृष्टया में इस तरह का जो घटना हुआ है, ये असाधारण घटना नहीं हुआ है। इस घटना पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री जी का बयान आया है,
चारों तरफ छापेमारी जारी है। प्रथम दृष्टया में पुलिसकर्मी उसमें सस्पेंड किए गए हैं और जिस तरह का दुशासन या हौसला अपराधियों ने दिखाया है, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का आरोप लगा रही है, जब नीतीश कुमार जी के साथ बिहार की सत्ता में थी तो क्या घटनाएं नहीं घटती थी? तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी का गुणगान करने से पीछे नहीं हटती थी। आज जब बिहार में जनता राज है, जनता की सरकारें, घटनाएं हुई हैं, तो इसमें दुख प्रकट करने का और जांच में सहयोग करने का जरूरत है। लेकिन राजनीति, लाश पे राजनीति करना और लाश पे राजनीति करके अपने आप को लोकप्रियता हासिल करना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना एजेंडा है। क्या भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो घटनाएं नहीं घटती थी? क्या देश के दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो क्या वहां घटनाएं नहीं घटती है? प्रशासन बिल्कुल जांच करती है। नीतीश कुमार जनता राज में जो भी घटनाएं हुई हैं, क्या इस सरकार में उस घटनाएं पे प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया? क्या दोषी गिरफ्तार नहीं हुए? क्या दोषियों को जेल का हवा नहीं खाना पड़ा? ये घटना हुई है। निश्चित हौसला जिस तरह का अपराधी ने दिखाया है, हाँ। ये उनकी हौसला के पीछे भी उनका मनोबल इतना ऊंचा है, ये भी एक जांच का विषय है। जब जांच का विषय लोग मर गए, आपको यहाँ जांच का विषय समझ में आ रहा है? आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? पहले मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। मिस्टर अंसारी, आवाज नीचे कीजिए। अरे संज्ञान ले लिया, लेकिन घटनाएं ऐसी क्यों हो रही हैं? एक छात्रा को दिन दहाड़े मारा गया, उसके बाद भी मैंने समझा चलिए मान लीजिए इसको किसी वजह से किसी अपराधी ने एक घटना की है। आप कह रहे हैं कि तमाम राज्यों में होता है। आप मुझे एक घटना बताइए। मैं आपको पूरे 1 घंटे का टाइम दे रही हूं मिस्टर अंसारी, 1 घंटे का टाइम है सर डिबेट में। आप मुझे पहले मेरी बात सुनिए। आप 1 घंटे में मुझे बताइए कि इस तरह से बाइक सवार 30 मिनट तक लगभग 24-23 किलोमीटर, 30 किलोमीटर भी चले हैं वो, और गोलियां बरसाते हुए किसी शहर में घूम रहे हो, आप मुझे बताइए। किसी पुलिस वाले ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, किसी पुलिस वाले ने उनको रोकन नहीं किया। 5 बजे से वो शुरू हुए थे। पहले मेरी बात पूरी सुनिए। आपको पता है, लगता है घटना ही नहीं पता है। आप मुझे बताइए, 1 घंटे का टाइम है, आप मुझे कोई पैरेलल घटना किसी दूसरे राज्य में बता दीजिए कि 2 बाइक सवार इस तरह से घूम रहे हो और घूम घूम कर गोली चला रहे हो। किसी राज्य में ऐसी घटना घटी हो तो आप मुझे बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से इस मामले को सीरियसली लिया है, सीरियसली टेक किया है, तमाम आला अधिकारी से लेकर तमाम जिला के पुलिस को अलर्ट किया है, इस पे कार्रवाई की जा रही है, पुलिसकर्मी इस पे सस्पेंड हुए हैं। कहां पे कार्रवाई में अचूक है बताइए? घटना घटी है, बिल्कुल शर्मनाक घटना है। कहां है दोनों? पे कोई अपराधी दोनों अपराधी कहां है अभी? मिस्टर इम्तियाज अहमद अंसारी में उनको हमारी पुलिस निकालेगी। ये दोनों इतने लोगों को गोली मारने के बाद भी अभी घूम रहे हैं। कल शाम की घटना है सर, कल शाम की घटना है। जिस तरह से कार्रवाई हुई है, प्लीज सर, एक अपराधी नहीं बचने वाले हैं। नहीं बचने वाले, क्या बच के घूम रहे हैं? अरे प्रभु, ये सब ज्ञान थोड़ा सा ऐसे दिन जब घटना घटी है, थोड़ा सा कम ज्ञान दीजिए और थोड़ा सा सुन भी लीजिए। मैं तो आपसे कह रही हूं कि कल 5 बजे के बाद से ये घटना घटी है। 30 किलोमीटर तक घूमते रहे, गोलियां चलाते रहे, मारा लोगों को, उसके बाद से भी दोनों फरार हैं। आपकी पुलिस अभी हाथ झाड़ रही है। देखिए, एक अपराधी को पकड़ने के लिए हम कोई अननोन फिगर को नहीं पकड़ेंगे। जिसने ये घटना किया है उसी को गिरफ्तार करना है। अच्छा? उसको गिरफ्तार करने के लिए प्रशासन जिस तरह का तो आपने नई बात बताई है, उसमें पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, सभी जिला को नाकेबंदी कर दी गई है, बिल्कुल वो गिरफ्तार किए जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, घटना हुई है, बिल्कुल शर्मनाक घटना हुई है। मुख्यमंत्री जी उसमें लगातार धैर्य तो, एक सेकेंड, धैर्य तो बिहार के लोगों में थोक भाव से भरा होता है सर। धैर्य ही तो सीखते हैं हम बिहार की जो जब, एक सेकंड आवाज इनकी नीचे कीजिए इम्तियाज जी, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब धैर्य रखो। स्कूल कॉलेजेस का हालत खराब है, धैर्य रखो। सड़कों की हालत खराब है, धैर्य रखो। अच्छे कॉलेजेस नहीं है, दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई करो, धैर्य रखो। तमाम चीजों पर धैर्य तो थोक भाव से हम लोगों में भरा हुआ है, इसलिए आप हमें धैर्य मत समझाइए। धैर्य तो अब रखे हुए सर, माथे पर धैर्य लिखाकर हर बिहारी आगे बढ़ता है जीवन में। लेकिन आप बिहार की क्या हालत कर रहे हैं, इस पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और यहां पर महिमा मंडन करने से अच्छा यह होगा कि आपकी पुलिस जल्दी से इन लोगों को पकड़े, क्योंकि कल के बाद, घटना करने के बाद दोनों अभी भी आराम से घूम रहे हैं। हम लोग यहां टीवी में बैठ के 1 घंटे बहस कर रहे हैं। अगर ऐसी घटनाएं नहीं होती तो यह बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।